राम राम भाई सारन है। आज मैं आप सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और वो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज का। यानी कि जनरल स्टडीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिना जनरल स्टडीज के हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते। और हमारे इस जनरल स्टडीज के टॉपिक में क्या क्या पार्ट हैं? एक है आपका जीके का पार्ट यानी कि जनरल नॉलेज, और दूसरा है आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस। अब ये जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है भाई ये काफी वास्ट सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछेगा कुछ नहीं पता, और बिना इसके कोई भी कंपटीशन एग्जाम पूरा नहीं होता। आप कोई सा एग्जाम उठा के देख लो जिसमें आपको जनरल स्टडीज का क्वेश्चन ना मिलता हो। सभी एग्जाम में आपसे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हमने जनरल स्टडीज पढ़नी है या नहीं पढ़नी है ये हमने डिसाइड करना है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स आप में से ऐसे हैं जो यूं कहते हैं भाई कि हमारा तो सर जनरल स्टडीज बहुत ही वीक है, समझ में ही नहीं आता कि जनरल स्टडीज हमने किस तरीके से पढ़नी चाहिए, और नहीं पढ़नी है तो एग्जाम क्रैक नहीं होता, 2 नंबर 1 नंबर से रह जाते हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स एलटी ग्रेड की तैयारी करते हैं। किसकी भाई? एलटी ग्रेड की तैयारी करते हैं। अब ये है टीचिंग का एग्जाम। अब इस एलटी ग्रेड में कैंडिडेट्स कहां के हैं? यूपी और दूसरे यूके यानी कि उत्तराखंड। अब इन दोनों जगह एलटी के एग्जाम होते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं भाई? आपसे 30 क्वेश्चन आपसे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस 30 क्वेश्चन में अगर आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, मान लो आपने भाई जनरल स्टडीज आती नहीं, तो एग्जाम क्रैक थोड़ी होगा भाई, एग्जाम क्रैक ही नहीं होगा। अगर जनरल स्टडीज आती है 30 में से आप 20 भी लेके आगे बहुत है, एग्जाम क्रैक होगा और एक सीट मिलेगी आपने। कोई सा एग्जाम उठा के देख लो, आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, जो भी कंपटीशन का एग्जाम है, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, या फिर एनटीपीसी का एग्जाम हो, पीएससी का एग्जाम हो, वहीं एलटी ग्रेड का एग्जाम हो। आपका टीचिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं, इसमें एलटी ग्रेड हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट, इन सभी में आप देखोगे ना भाई तो आपको जनरल स्टडीज पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ कर लियो। अगर जनरल स्टडीज स्ट्रांग नहीं है ना तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आप कितना ही नाक रगड़ लियो, कितना ही कुछ कर लियो, जनरल स्टडीज में तो नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे भाई। तो जनरल स्टडीज जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो पढ़नी भी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़े तो एग्जाम तो क्रैक होने से रहा भाई। क्योंकि कोई सा भी एग्जाम आज के टाइम में आपने पता है ना, नेता बनने के लिए, नेता अगर बनना है तो आप फेल हो, क्या हो आप? फेल। कभी स्कूल नहीं गए तो आप नेता बन सकते हो भाई, नेता बन सकते हो। पर इंडिया में अगर आपने चपरासी बनना है ना, इंडिया में आपने चपरासी बनना है, 8वीं पास 10वीं पास 10वीं पास आजकल ले रही है, अभी 12वीं कर देंगे कुछ दिनों में, तो इसके लिए भी आपने एग्जाम देना है। क्या देना पड़ेगा? चपरासी बनना है, एग्जाम देना पड़ता है। रोड पे झाड़ू लगाना है, उसके लिए भी एग्जाम देना पड़ता है। तो यहां आपने तो जनरल स्टडीज भैया पढ़नी पड़ेगी। अगर जनरल स्टडीज में नंबर नहीं आते, जनरल स्टडीज वीक है, तो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे भाई। और जनरल स्टडीज ऐसा तो है नहीं भाई कि हमने दिमाग लगा दिया, तुक्का लगा दिया, ओहो भाई नंबर लगा दिए। अरे भाई जनरल स्टडीज तो ऐसा टॉपिक है, अगर हमने आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। दिमाग क्या लगा सकेंगे? दिमाग तो हम लगा ही नहीं सकते ना। अगर हमसे पूछ ले भाई कि अकबर के पिता का नाम क्या है, अगर हमने पता है हुमायूं है तभी तो हम लगाएंगे। या हमने उनके क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में पता हो भाई, कैसे कैसे सीरीज में आए थे वो, तब भी हम लगा सकते हैं। बट कुछ पता होगा तभी तो लगाओगे, और जब पता ही नहीं तो आंसर कैसे लगा देंगे हम? तो जनरल स्टडीज बहुत ही मुश्किल सिलेबस है और बहुत ही आसान भी है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, लिंक करके पढ़ें,
जनरल स्टडीज ने, तो जनरल स्टडीज हमारा बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है और हम अच्छा मार्क्स स्कोर करके कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आप किस एग्जाम में देख लियो भाई, यूपी टेट बता ही दी मैंने आपसे, यूपी टेट हो आपका, सी टेट हो, सुपर टेट हो, सुपर टेट, इस सुपर टेट के एग्जाम्स बहुत कैंडिडेट देवा भाई। यूपी में सुपर टेट का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सुपर टेट एलटी ग्रेड, एलटी ग्रेड, वही यदि मैं बात करूं एसएससी हो, रेलवे हो, रेलवे में भाई ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं, एसएससी में एमटीएस होगा, सीएचएसएल होगा और सीजीएल होगा। इन तीनों एग्जाम ने देख लियो, सब में जनरल स्टडीज पूछी जावा है। रेलवे जनरल स्टडीज, आपका पीसीएस किसी भी स्टेट का एग्जाम देख लेना भाई, वहां पे जनरल स्टडीज, यूपीएससी तो जनरल स्टडीज का खेल ले है। तो इन सब में आपसे के पूछी जावा है जनरल स्टडीज, यानी कि सामान्य ज्ञान तो पूछना ही पूछना है और हमने पढ़ना ही पड़ेगा भाई, बिना इसके पढ़े तो कुछ गुजारा ही नहीं है, कोई सा एग्जाम क्रैक नहीं होगा भाई बिना इसके। तो जनरल स्टडीज मैं ये नहीं कहता आपने कि आप हमारे चैनल से पढ़ो, जनरल स्टडीज आपका दिल जहां से करता है वहां से पढ़ो, किसी के भी चैनल से पढ़ो भाई, बट जनरल स्टडीज जरूर पढ़ो क्योंकि बिना इसके कुछ गुजारा नहीं है। किसी के चैनल से भी पढ़ो आप, पर जनरल स्टडीज तो आपने पढ़नी पड़ेगी भाई, इसके बिना कुछ होने से रहा। आप पेड कोर्स पढ़ते हो पेड पढ़ो, फ्री पढ़ते हो किसी तरह फ्री पढ़ो, और अपने सेल्फ स्टडी जरूर करियो भाई, सेल्फ स्टडी आपने जरूर करना, क्योंकि सेल्फ स्टडी भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। सेल्फ स्टडी आप करोगे, नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, किसी के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि खुद का लिखा हो बहुत याद रहे, खुद का लिखा हो तो बहुत ज्यादा आपको याद भी रहने वाला है। तो जनरल स्टडीज खूब पढ़ो भाई, और लिंक करके पढ़ो, एक दूसरे के साथ जोड़ के पढ़ो, ताकि आपने ज्यादा याद रह सके, आप तुरंत माइंड दौड़ा सको कि भाई इसका लिंक में यो था, मैंने इस तरीके से याद करा है, तो आंसर आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से जनरल स्टडीज पढ़ो। और जितने भी कैंडिडेट एलटी ग्रेड वाले हैं भाई, एलटी ग्रेड के जितने भी कैंडिडेट हैं, इन सभी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं भाई, कि इस एलटी ग्रेड का एग्जाम आपका पीसीएस लेवल का क्वेश्चंस लगभग इसमें पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन है ना, डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप डीपली पढ़ाई करो, क्योंकि डीपली नहीं पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से लेके चलोगे तो भी काम नहीं बढ़ना आपका। तो डीपली पढ़ो और डीपली समझो क्वेश्चंस को, ताकि आप एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर पाओ। अगर मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे तो यार पढ़ने का कोई फायदा थोड़ी है, फिर तो सब कुछ खराबे है, कोई फायदा नहीं भाई। और सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है आप सबका, अभी अगले मान के चलो आप जून उनका टारगेट हम रखते हैं, क्योंकि यूपी टेट का तो एग्जाम हो लिया ना भाई, यूपी टेट हो गया तो सुपर टेट होगा। तो वहां भी आपने कुछ क्वेश्चंस, कुछ किताबातें छोड़ो भाई, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं वहां भी जनरल स्टडीज के। तो जनरल स्टडीज तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, बिना इसके तो गुजारा ही नहीं है। कोई सा एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम दे के देख लियो, वहां पर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। और आप सभी से मैं हमारे चैनल की बात बता दूं कि हम आपको जो करा रहे हैं ना भाई कोर्स जनरल स्टडीज का, हम आपको डीपली पढ़ा रहे हैं, डीपली पढ़ा रहे हैं आपको जनरल स्टडीज, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये सारे टॉपिक हम आपके कवर करा देंगे। जितने भी जनरल स्टडीज के टॉपिक होंगे ये सारे टॉपिक हम आपके कवर करा देंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, और आपका हो गया साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये सारे टॉपिक हम करा देंगे आपका जनरल स्टडीज का। और इस तरीके से करा देंगे ना भाई कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर आप ढंग से पढ़ते हो, हमारी क्लासेस अटेंड करते हो, हमारी कोई भी क्लास भाई पेड क्लास नहीं है, सभी क्लास हमारी फ्री क्लास है, ठीक है भाई। तो फ्री क्लास है और पढ़ो और हमारी क्लासेस अटेंड करो, साथ के साथ आप सेल्फ स्टडी करो भाई, सेल्फ स्टडी भी करो। ये मत बैठ जाइए भाई हमारे भरोसे कि सर आपने जो पढ़ा है ये ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम पढ़ाएंगे, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं,
बट आपने सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी तो भाई गुजारा ही नहीं कंपटीशन में। और सेल्फ स्टडी करो, नोट्स खुद बनाओ, किसी के नोट्स के पढ़ने कोई फायदा नहीं है, नोट्स खुद बनाओ, सेल्फ स्टडी करो। और एलटी ग्रेड है ना आपका, एलटी ग्रेड की जो जर्नल स्टडीज होगी ना, ये भी आपको हलवा लगेगी, चाहे आप यूपी का देके देख लियो या फिर उत्तराखंड का देके देख लियो, हलवा लगने लग जाएगी। तो तैयारी करने की जरूरत है। और ये जनरल स्टडीज आपका पॉलिटी करा रहे हैं अभी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री लेंगे, देन धीरे धीरे करके हम आपका जनरल स्टडीज कंप्लीटली खत्म करा देंगे, बहुत ही जल्द खत्म करा देंगे भाई। और एलटी ग्रेड में अच्छा स्कोर होगा, बढ़िया मार्क्स आप लोग गेन करोगे और एग्जाम फाइनली क्रैक करोगे। सुपर टेट में भी बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आओगे गाइस, आप इस चीज का भरोसा रखो हमारे पे कि हम जो आपको जनरल स्टडीज कराएंगे वो बहुत ही अच्छे लेवल का जनरल स्टडीज कराएंगे आपको। साथ ही गाइस आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है भाई, ये फ्यूचर मेकर्स हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहां पर भाई आपको क्विज देखने को मिलते हैं डेली रात में 9:30 बजे आपने क्विज देखने को मिलते हैं, और इस क्विज को जरूर अटेंड करो। और यहां से नए क्वेश्चन आपको सीखने का मौका मिल रहा है, यानी कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम आपको कराते ही हैं मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चंस भी करो और अपनी सेल्फ स्टडी करो भाई, जनरल स्टडीज पढ़ो। मैक्सिमम सॉल्यूशंस की बुक्स को प्रीफर करते हैं स्टूडेंट्स, और यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लूसेंट पढ़ो, घटना चक्कर है वो पढ़ो, साथ के साथ भाई करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहो। जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। बट हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि हमने एग्जाम को क्रैक करना है, उसके लेवल का पढ़ना है, और फाइनली हम एग्जाम को क्रैक कर लेंगे भाई। और बिना जनरल स्टडीज हम कोई सा एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते, ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो जनरल स्टडीज पढ़ो भाई, खूब पढ़ो, कहीं से पढ़ो आप, पर पढ़ो जनरल स्टडीज। और इन टेलीग्राम ग्रुप ने जरूर ज्वाइन कर लियो भाई, यहां पर आपको क्विज कराए जाते हैं, और क्विज आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बिना जनरल स्टडीज तो भाई कुछ क्रैक होने से रहा। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हमारी सभी कोर्सेज, क्लासेस सब कुछ फ्री है, कोई फीस नहीं किसी की। धन्यवाद भाई।